तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। और जो कोर्स है उसका नाम होता है MA इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन स्टडीज़। ओके, तो पेपर कोड आपका ये दिया हुआ है और पेपर सेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप में से कोई इस तरह का एग्जाम दे रहा है जहाँ पे इस तरह का GS पूछा जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान तक पहुंच सके। तो हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको पूरी दी जाए, साथ ही साथ आपको पूरी आंसर की अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो हम इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो 2 या 3 पार्ट में इसको कर लेंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्योंकि अभी कल ही ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। तो आप लोगों का आंसर की का भी वेट होगा, जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया जाएगी उससे भी आप मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सवाल गलत होगा तो हम यहाँ पर बता देंगे और फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना मत भूलना और अपना स्कोर कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन पेपर, क्या सा लेवल था इसका, बहुत अच्छा था, टफ था या फिर बहुत आसान था या नॉर्मल था। ओके, एनीवे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेजर एथनिक ग्रुप्स पूछे हैं वेस्ट एशिया के। तो देखिए वेस्ट एशिया में कई मेजर एथनिक ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपका अरब होते हैं और इजिप्ट सॉरी टर्किश होते हैं, टर्किश के अलावा ईरानिक होते हैं, आर्मेनियन होते हैं। ओके, ऐसे ही सीरियाक होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अरब्स, अरब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच सुपर पावर सपोर्ट बशरुल असद। तो बशरुल असद रजीम को जो सपोर्ट करते हैं वो करता है अमेरिका, USA। ओके, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे पे चलते हैं। हूथी रेबल्स किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? यमन को बिलोंग करते हैं, जो सऊदी अरब के नीचे की तरफ एक छोटा सा कंट्री है यमन। ओके, और पिछले 4-5 साल से यमन के इन हूथी विद्रोही रेबल्स ने सऊदी अरब की नींद हराम की हुई है, उसके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है। ओके, 44 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ GCC। तो GCC जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका मेंबर भाई कौन नहीं है? तो इसका मेंबर आपको बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, लेकिन ईरान नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक आती है, आप कैसे याद रखेंगे? सुख क्यों बेचे ओमान, सुख क्यों बेचे ओमान, सुख SUK, सुख क्यों क्यों बेचे बहरीन ओमान। ओके, तो ओमान तो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे। B से बहरीन हो जाएगा और Q से आ जाएगा कतर, K से कुवैत, U से UAE एंड S से सऊदी अरबिया। ये कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। ईरान इनमें नहीं आता, इराक भी नहीं आता। फिफ्थ कहता है हमास मेनली टारगेट्स विच कंट्री। तो हमास किसको टारगेट करता है भाई? हमास टारगेट करता है आपका इसराइल को। यहाँ पे गाजा पट्टी और वेस्टर्न जो एरिया है इसके, उन सब में भयंकर मारकाट मचती है और हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है क्योंकि हथियार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। उसके बाद 6 कहता है विच कंट्री सपोर्ट हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाला कंट्री यहाँ पे कौन है? हिजबुल्ला आपको पता है कि ये मिलिटेंट्स होते हैं और इनको सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि ये शिया मुस्लिम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन विच कंट्री। तो अरब स्प्रिंग 2010 में स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया था और ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कई और कंट्रीज़ को इसने चपेट में ले लिया और इन कंट्रीज़ में आप कह सकते हो कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ हैं? लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया एंड बहरीन। ये 5 मेजर कंट्रीज थे जिनको इसने अपनी चपेट में ले लिया था। बेसिकली ये एक मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि करप्शन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्टैग्नेट हो गई थी, एकदम रुक सी गई थी, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया में। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली इसराइल और कुछ अरब कंट्रीज के बीच में होने वाला एक कंप्रोमाइज है, एक एग्रीमेंट है जो कि हुआ था आपका UAE, इसराइल एंड बहरीन के बीच में। हमसे पूछा कौन सा इसमें नहीं है, तो यहाँ पे सऊदी अरब इस ग्रुप में नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड पे सऊदी अरब ने साइन नहीं किया। 9 देखिए, द फर्स्ट कंट्री टू साइन ए पीस डील विद द इसराइल वॉज। तो इसराइल के साथ पीस डील साइन करने वाला पहला कंट्री कौन था? तो 1959 में इजिप्ट ने ये डील साइन की थी। उसके बाद जॉर्डन ने भी एक डील साइन की थी जो कि 1994 में की थी। ओके, तो सबसे पहले कौन था? 1959 में इजिप्ट ने ये डील साइन की थी। ओके, सॉरी 1979 है ये। चलिए 10 देखिए, व्हाट स्टैंड फॉर I2U2। तो इंडिया, इसराइल, US एंड UAE, ये 4 कंट्रीज हैं। I2U2 ये क्या है? एक तरह का डिप्लोमेटिक ग्रुप है।
ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1964 में बना था PLO। ओके, 1964 में। आपने अगर यासिर अराफात का नाम सुना होगा, तो यासिर अराफात जो है वो PLO के काफ़ी लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट रहे हैं। और उसके बाद 12th नंबर देखिए इस्लाम एक्नॉलेजेज विच प्रॉफिट। तो इन सभी प्रॉफिट्स को इस्लाम एक्नॉलेज करता है। हज़रत इब्राहिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो ही गए, और जीसस मतलब आप कह सकते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ओके, 13 देखिए विच रिलीजन इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन अमंग द वेस्ट एशियन रिलीजन्स। तो इनका अगर हम टाइम देखें तो इस्लाम तो आपका 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी बल्कि, हाँ 6 में कर लो, क्योंकि 500 समथिंग में हजूर पैदा हुए थे। ओके, जुआडिज्म जो है वो तकरीबन 14 से 15वीं शताब्दी BC का मज़हब है, तो ये काफ़ी पुराना मज़हब है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये 1st BC में आया हज़रत ईसा की पैदाइश के साथ, और बुद्धिज़्म आया है 5th BC में, मतलब ईसा से 500 साल पहले। सबसे पुराना कौन सा हो गया आपका? जुडाइज्म, ये यहूदी धर्म का मतलब कह सकते हैं आप इसको। 14 कहता है द ऑर्डर इन विच द वेस्ट एशियन रिलीजन्स केम अबाउट इज। तो आप जानते हो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जुडाइज्म सबसे पहले आया था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई थी, उसके बाद इस्लाम। तो ये ऑप्शन आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 विच फॉर्म द बेसिक क्लाइमेट ऑफ वना हैव। तो किस टाइप का बेसिक क्लाइमेट वनों में होता है? वना हैव मतलब वनों में होता है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया में होता है। तो अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा वन वहीं पे पाए जाते हैं, तो ये हॉट होता है और वेट भी होता है। ओके, वार्म एंड वेट कह सकते हैं आप इसको। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट इज 16 व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेसिबल ऑयल कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड सवाल है। अगर हम बात करें ओपेक की, तो ओपेक तकरीबन 80% सप्लाई देता है। ओपेक में ज़्यादातर कंट्रीज अरब के हैं, मतलब UAE हो, चाहे आपका ये सऊदी अरबिया हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, ये सब ओपेक के मेंबर हैं। बट ओपेक में बहुत सारे और कंट्रीज़ भी आते हैं, जिनमें कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया और आपका इस ढंग के गबान और इंडोनेशिया, वेनेजुएला, ये कंट्रीज़ भी हैं। तो 80% इसका आंसर हो नहीं सकता। और अगर देखें तकरीबन अरब कंट्रीज़ की, अगर वेस्ट एशिया की बात करें, तो वेस्ट एशिया से तकरीबन 33% ऑफ टोटल ऑयल प्रोडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो वो फिट बैठ नहीं रहा। देखते हैं जामिया क्या आंसर इसका देता है। 17 देखिए व्हाई इज़ मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इट इज़ कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। ISIS के बारे में पूछा गया है, ये क्या है? तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा है, यानी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह सकते हैं आप इसको। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 19 मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट इज अराउंड द नाइल रिवर बिकॉज। क्यों भाई? नाइल रिवर के आसपास ही क्यों इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन बची हुई है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे आसानी से खेती हो रही है, जहाँ खेती होगी वहीं लोग रहेंगे। ओके, इंडस्ट्री भी वहीं लगती है, खेती भी वहीं होती है जहाँ पानी अवेलेबल होता है, और रेगिस्तान में। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो एक्सेस टू वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। ऑप्शन सी इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। कई बार आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ही चुनना होता है, एक से ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन दिए होते हैं। तो 20 में देखिए वाई वॉज द असवान हाइट डैम बिल्ट। तो इसके पीछे 3 रीजन थे। एक तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था, पानी की, चूंकि इसमें बहुत कमी होती है, नाइल रिवर बना हुआ है, डैम है ये। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करना था इससे, और तीसरा फ्लड को रोकना था। तो यहाँ पे बात की गई है टू स्टॉप द फ्लडिंग। ओके, टू कंट्रोल द फ्लडिंग ऑन नील रिवर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका मोस्ट सुटेबल हो गया फिर से। 21 वन आउटकम ऑफ द अरब स्प्रिंग वॉज। तो अरब स्प्रिंग आने के बाद क्या हुआ कि जो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसको आप कह सकते हैं निरंकुश तानाशाही। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका सबसे अच्छा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया बिकेम नोन एज ए। क्या कहलाने लगा? ये तो कल्चरल क्रॉस रोड्स कहलाने लगा फिर ये। ओके, 23वां सवाल देखिए 23rd कहता है सुएज कैनाल इज ए चोक पॉइंट मीनिंग दैट इट क्लोज। इफ इट क्लोज, अगर ये बंद हो जाए तो शिप ट्रैफिक वुड स्टॉप बिटवीन। किस के बीच में रुकेगा जी? तो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, इन दोनों सी के बीच में रुक जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 5 पिलर्स ऑफ फेथ आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम। ओके, नेक्स्ट इज 25 सुन्नी एंड शिया सेक्ट्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो चीफ मेन डिवीजन ऑफ इस्लाम है ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 26 पेनिनसुला शील्ड फोर्स इज ए मिलिट्री आर्म ऑफ GCC का मिलिट्री आर्म है ये। ओके, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का।
27 नंबर कहता है मिडिल ईस्ट ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये जाना जाता है बगदाद पैक्ट के नाम से, और साथ ही इसको हम कहते हैं सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, CENTO। ओके, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो ये 25 अगस्त 1969 को बना था, 25 अगस्त 1969, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर सवाल कहता है लक्सर सिटी कहाँ पे है ये, तो ये आपकी है इजिप्ट में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल, आइलैंड को सी के अंदर देखते हो, समंदर के अंदर कोई जगह होती है उसको हम कहते हैं छोटा मोटा आइलैंड, ठीक है जी। कोई ज़मीन होती चारों तरफ जैसे पानी है और बीच में कहीं लैंड का कोई टुकड़ा हो गया तो उसको हम आइलैंड कह देते हैं। सी के अंदर तो ओसिस क्या होता है ऐसा, तो ओसिस एक तालाब टाइप का होता है, झील या तालाब छोटा कह दो, और वो होता है डेजर्ट के अंदर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल, वफ्द पार्टी वॉज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड की थी ये, तो साद जगलॉल ने की थी, ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, और ये इजिप्ट में हुई थी। कासिम अमीन वॉज फ्रॉम, कहाँ से था ये कासिम अमीन, तो ये थे इजिप्ट से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट, तो ऐसे दो कंट्रीज हैं दुनिया में, एक तो हो गया आपका ब्रिटेन, और दूसरा है आपका इसराइल, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर कहता है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओके, इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, तो पहला सऊदी अरब होता है और दूसरा होता है यूएई, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। पहला पूछेगा तो आपका सऊदी अरब आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, इन विच ईयर द मॉडर्न कंट्री ऑफ सऊदी अरबिया वाज एस्टेब्लिश, तो ये अब्दुल अजीज ने की थी, किंग अब्दुल अजीज नाम था उनका, और 1932 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 36 नंबर देखिए, अरेबिक क्लॉथ रेफर्स टू, क्या होता है ये, बिस्ट कहलाता है। उसके बाद 37 नंबर, हाउ मनी फ्लोर्स आर देयर इन बुर्ज खलीफा, 828 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये, फिट में आप कन्वर्ट कर लेना, 163 फ्लोर्स हैं इसके अंदर। 38 नंबर, विच आर द फॉलोइंग न्यूज एजेंसीज बिलोंग टू इजिप्ट, तो ये कहलाती है मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसी, मीना, MENA। ओके जी, 39 नंबर देखिए, साउथ यमन नोन व्हेन इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तो ये कहलाती थी अदन, क्योंकि वहाँ पे एक सी पोर्ट भी है अदन के नाम से। 40 नंबर देखिए, विच सी सराउंड्स साइप्रस, तो साइप्रस जो है एक आइलैंड है किसके अंदर, मेडिटेरियन सी के अंदर, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। उसके बाद देखिए 41, रुबल खली इज नेम ऑफ ए डेजर्ट है ये सऊदी अरब के अंदर, और ऐसी लूट का डेजर्ट कहलाता है कहाँ, ईरान में। 42 देखिए, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो ईरान की 8.79 करोड़ है, 8.79 करोड़, और उसके बाद बारी आती है टर्की की, टर्की की है 8.48 करोड़। ये दो बड़े कंट्रीज हैं गल्फ के अंदर। फिलहाल आपका आंसर ईरान है, बट ये डेटा हमने आपको बता दिया था कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई इस तरह का एग्जाम दें तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। 43 नंबर कहता है व्हेन डिड इंतिफादा स्टार्ट, इंतिफादा स्टार्ट हुआ था कब, 8 दिसंबर 1987 को, 8 दिसंबर 1987, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल्ड द हिजाज अंडर द ओटोमन एम्पायर एंड स्टिल रूल्स इन जॉर्डन टुडे, तो ये कहलाते हैं हशीमिते, हशीमिते या हाशमी फैमिली, हाशमी फैमिली। नेक्स्ट 45, विच कंट्री कवर्स द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया इन वेस्ट एशिया, तो देखो लैंड एरिया यहाँ जो सबसे छोटा होगा वो तो होगा बहरीन का, समझे, क्योंकि बहरीन बहुत ही छोटा सा कंट्री है, 604 किलोमीटर का इसका एरिया है। हम लिख देते हैं किसका एरिया यहाँ पे कितना है, आगे आपको हेल्प मिलेगी, 604 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, बहरीन का है। पैलेस्टाइन की अगर हम बात करें तो पैलेस्टाइन हमारा 6020 इतना एरिया लिए हुए, 6020 स्क्वायर किलोमीटर में हम सब एरियाज ले रहे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस आपका जो है वो ऑलमोस्ट 9251 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। अब बचता क्या है आपका लेबनान, तो लेबनान तकरीबन 10,452 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में है। तो अब लगा लो सबसे छोटा बहरीन हो गया, और यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं कंट्री उनमें लेबनान सबसे बड़ा कंट्री है। ओके, नेक्स्ट इज 46,
अब्राहम अकॉर्ड जो कि अरबियन कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें यूएई था, बहरीन था और आपका सॉरी इसराइल था, 3 कंट्रीज़ थे। बाद में सूडान ने भी इसको साइन किया। तो ये कब हुआ था? पहले सितंबर 2020 में ये साइन हुआ, 15 सितंबर 2020 को। बाद में सूडान ने भी इसको ज्वाइन किया 2021 में। 47वीं टीम ऑन 4th प्लेस इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो ये जो 4th टीम थी, क्रोएशिया ने इसको हराया था, मोरक्को थी। ओके, दूसरा नंबर फ्रांस था, पहला नंबर तो आपको पता ही है। 48 नंबर देखिए क्या कहता है, नेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज। हॉटेस्ट प्लेस जो अर्थ पे है वो ऑलमोस्ट 70 डिग्री के आसपास होता है, और वो ईरान में एक जगह पड़ती है, 10 से लूट रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है। 49 नंबर, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? तो ये है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 50, ऑपरेशन टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम यमन ड्यूरिंग मार्च 2015। 2015 मार्च में एक ऑपरेशन चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था ये, उसको कहा गया था ऑपरेशन राहत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो यहाँ पे 13 सितंबर 1993 को एक एग्रीमेंट हुआ था, इसे हमने कहा ओस्लो 1 एग्रीमेंट। ओके, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ओस्लो ने मतलब नॉर्वे ने मध्यस्थता करते हुए मीडिएटर बना था, वो मीडिएशन करते हुए 13 सितंबर 93 को ये पहला एग्रीमेंट कराया था। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी सवाल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। अगर आपने सीरियसली देखा है, डेफिनेटली आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक्स फॉर मोर वंस मोर।